रिव्यू अभी वैसे तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वर्ड में किया था, कोई थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, बाकी सेम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो आपने कोई भी डेटा लिखा हो, अगर वो गलत है तो स्पेल चेक पे क्लिक करने पर वो सजेस्ट कर देगा। फिर आपको जो सही लगता है वो चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सही है तो आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे नाम वगैरह को भी ये गलत बताता है तो उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं और चेंज पे क्लिक करेंगे, चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च। किसी वर्ड के बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए अपन रिसर्च या थिजोरस पे क्लिक करते हैं कि उसका एडजेक्टिव क्या है, सिनोनिम क्या है, एनोनिम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन रिसर्च से मिलती है। ठीक है, थिजोरस में भी यही चीजें हैं। थिजोरस में भी यही चीजें हैं। तो रिसर्च और थिजोरस से अपन डिटेल जानते हैं। क्लियर? ट्रांसलेट। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेट का ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते। कमेंट देना हो इस पर तो न्यू कमेंट पे क्लिक करो। जो भी लिखेंगे ये कमेंट बन गया, जब भी इस पे माउस लाओगे ये दिखा देगा। तो किसी सेल के बारे में कोई डिटेल इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो वो कमेंट आ जाएगा। ऐसे अपन जितने भी कमेंट है नेक्स्ट कर करके अपन ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी कमेंट देंगे नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं और कमेंट को अपन डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। और अब अपने कमेंट अभी दिखाना है तो शो कर दिया, तो ये कमेंट शो हो गया। हाइड कर दी तो हाइड हो गया। ऐसे इस तरह से शो और हाइड। नेक्स्ट करने से नेक्स्ट पे आ जाएगा कमेंट पे, तो इस तरह से कमेंट में मूव कर सकते हैं। और कमेंट हटाना है तो डिलीट कर देंगे तो कमेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्ट शीट। अगर मुझे शीट को प्रोटेक्ट करनी है तो प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे। ये मैंने होम पेज पे भी बताया था। तो आप पासवर्ड दे दोगे तो अब क्या होगा, जब अपन भी टाइप करेंगे तो ये देखो ये चीज यहाँ पे भी होती थी, यहाँ पे कितना ये प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, अनप्रोटेक्ट कर दो, वापस हट गया। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो प्रोटेक्ट शीट में अपन इस तरह से भी कर सकते हैं।
तो इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक चेंज में पहले फाइल को सेव करना पड़ता है। सेव करने के बाद उसमें ट्रैक चेंज ऑन हो जाता है, और ट्रैक चेंज ऑन करने के बाद अपन जो भी चेंज करेंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो ये अलग से मार्क हो गया ना मार्क। अब अपन इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव, और रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब तो सर एक्सेप्ट कर लिया तो रिजेक्ट का कोई मतलब नहीं है, और अगर अपन ने रिजेक्ट कर देते तो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे दूसरा लिखते हैं, अब इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, ये रिजेक्ट कर दिया तो ये हट गया। रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट से सेव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक चेंज को ऑफ करना है तो ये टिक हटा के ऑफ कर दो। इसे ऑफ करना है। ट्रैक चेंज, यानी ट्रैक चेंज की फीचर को किससे? यहीं से, जहां से टिक लगा के ऑन किया था वहीं से टिक हटा के ऑफ कर देंगे। यहीं ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करो, हाईलाइट चेंज पे क्लिक करो, टिक लगाओगे तो ऑन हो जाएगा, टिक हटाओगे तो हट जाएगा। तो ये तो था रिव्यू टैब। इसके बाद व्यू टैब। व्यू टैब ये अलग अलग टाइप के व्यू हैं। ये नॉर्मल व्यू, ये पेज लेआउट व्यू, ये पेज ब्रेक व्यू, इसमें अलग अलग तरीके। पेज ब्रेक व्यू, ठीक है। तो पेज ब्रेक में आपको इस तरीके से अपन पेज ब्रेक व्यू, कस्टम व्यू अलग है। फुल स्क्रीन व्यू में ऐसे हो गया, ये फुल स्क्रीन व्यू हो गया। ग्रिड लाइन हटानी है, ग्रिड लाइन हटा दी। अच्छा, जब पेज लेआउट व्यू होता है तो ये रूलर आता है, तो रूलर हटाने के लिए टिक हटाया, रूलर हट गया। रूलर आ गया, हटा दिया, लगा दिया। ग्रिड लाइन रूल। अब पेज लेआउट में हेडिंग भी पेज लेआउट में आता है, हेडर, है ना। अब ये हेडिंग हटानी है, हेडिंग हटा दी। तो ये चीज अपन ने पेज लेआउट में भी देखी थी, व्यू ग्रिड लाइन और व्यू हेडिंग, है ना। जूम बड़ा करके देखना हो, कितना बड़ा करना है वो दिखाते। कस्टम जूम करना है तो आप खुद यहाँ लिख दो कितना बड़ा करना है। मैक्सिमम जो है यहाँ से भी देख सकते हो, मैक्सिमम 400% हो सकता है जूम। जूम करने पर? हाँ, 400% जूम मैक्सिमम हो सकता है। जूम टू सिलेक्शन, तो सिलेक्शन जूम होके आ गया। मैक्सिमम जूम होगा? हाँ, मैक्सिमम जूम 400% है एक्सेल में। अच्छा। वर्ड का अलग है, एक्सेल का अलग है। वर्ड में वर्ड के जूम को देख लेना करके। जूम टू सिलेक्शन से सिलेक्शन जूम होके दिख जाता है। इसे ही एक और विंडो में खोलना है तो इसको नई विंडो में खोल लिया। ठीक है, अब इन्हें आजू बाजू में देखना है तो हॉरिजॉन्टली देखना है तो ओके कर दिया।
तो हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, वर्टिकली देखना है तो वर्टिकली आ जाता, वर्टिकली करते तो इधर आ जाता। और अभी अगर मैं चाहूँ, अभी दोनों स्क्रॉल एक साथ हो रहे हैं, अगर मैं चाहूँ एक ही हो तो सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग को हटा दो, तो एक स्क्रॉल होगा दूसरा नहीं होगा। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ, वो स्प्लिट करना चाहूँ, तो स्प्लिट जहाँ पे भी कर्सर लाओगे वहाँ स्प्लिट करोगे तो ये 4 पार्ट हो गए। जिस जगह से कर्सर लाएंगे उस जगह पे स्प्लिट हो जाएगा। एक ही शीट के 4 पार्ट हो गए। ये आता है, एक ही रह गया। शीट को हाइड करनी, हाइड कर दी। अनहाइड करेंगे जितनी भी शीट बुक हाइड है वो बुक दिख जाएंगे। किसको अनहाइड करना है उसको अनहाइड कर ले, वापस आ जाएगी, है ना। एक होता है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन क्या होता है कि जैसे अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो नीचे आने से हेडिंग भी स्क्रॉल हो गई ऊपर की, तो पता ही नहीं चल रहा है कॉलम किसका है, ये कॉलम किसका है। मैं चाहूँ तो ऊपर वाली रो को स्विच कर दूं, आप क्या होगा, स्क्रॉल करोगे तो ऊपर वाली रो स्क्रॉल नहीं होगी। ऊपर वाले रो को क्या कर दिया? फ्रीज, स्विच कर दिया। हाँ फ्रीज कर दिया। तो अब अपन जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर वाली रो स्क्रॉल नहीं हो रही है, तो हेडिंग हमेशा दिखते रहेंगे कि ये सेल, ये वाला कॉलम किसका है, सीरियल नंबर का है, ये कॉलम किसका है, नेम का है, तब अपने को दिखता रहे, कंफ्यूजन नहीं हो। अगर आपके पास कई सारे कॉलम है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अभी ये किस कॉलम का डेटा है। ठीक है, तो टॉप रो को क्लिक कर देने से वो फ्रीज हो जाएगा, और अनफ्रीज कर देंगे तो वापस अनफ्रीज हो जाएगा, या ना फिर से स्क्रॉल करेंगे तो ये देखो, देखो ना ऊपर वाले से अब सीरियल नंबर ऊपर से चल गया, पहले रुक गया था ना, नीचे तक रहा था। दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो ये देखो, ए वाला कॉलम भी स्क्रॉल हो गया। आप चाहो ए वाला कॉलम तो फिक्स रहे, तो फ्रीज पेन में जाके फर्स्ट कॉलम कर दिया, तो अब क्या होगा कि आप देख रहे हो ए वाले कॉलम में कोई चेंजेज नहीं स्क्रॉलिंग है। नहीं होती, वो फिक्स हो गया है। ठीक है, और अगर आप पर्टिकुलर जहाँ कर्सर है वहां से फ्रीज करना चाहो कि वहां से जो भी इधर वाले हैं उधर वाले हैं वो फ्रीज हो जाए, तो अपन ने यहाँ फ्रीज पेन में जाके फ्रीज पेन कर दिया, तो जहाँ कर्सर है उसके ऊपर के और जहाँ कर्सर है उसके लेफ्ट के फ्रीज हो जाएंगे। ये देखो, ऊपर की 3 रो फ्रीज हो गई, 4 रो, और इधर का फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया। यहाँ कर्सर था उसके लेफ्ट साइड से और टॉप साइड से फ्रीज हो गए। इस तरह से फ्रीज कर सकते हैं पेन। स्विच विंडो, अगर एक से ज्यादा विंडो ओपन है तो कर्सर किस पे रहे उस विंडो को स्विच कर सकते हैं। मैक्रो, मैक्रो जैसा वर्ड में बताया था कि कोई टास्क यदि आपको रेगुलरली करना होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग करके उसको कोई की या शॉर्टकट की दे देते हैं, ताकि जब भी अपन वो की दबाएं वो टास्क परफॉर्म हो जाए। करा था ना पिछली बार, अपन ने कॉपी पेस्ट का रिकॉर्डिंग बनाई थी एक। ऐसे यहाँ पे देखो, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करो, नाम दो मैक्रो का, क्या शॉर्टकट की देनी है वो शॉर्टकट की दे दो। जैसे मैंने दे दिया कंट्रोल टी,
ओके, तो अब जो मैं काम करूंगा वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये मैंने कहा ये 10 वैल्यू को कॉपी किया, ई पे आया, पेस्ट किया और फिर एस्केप दबा दिया, तो ये रिकॉर्ड हो गया। अब स्टॉप कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैंने यही काम अगर यहाँ लाके कंट्रोल P दबाया, तो देखा आपने वो मैंने रिकॉर्ड की थी, वो आ गई, ठीक है। इस तरीके से अपन रिकॉर्डिंग की कर सकते हैं। और अगर आप शॉर्टकट की भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्रो में जाओ, व्यू मैक्रो करो, जिस मैक्रो को रन करना है उसे सेलेक्ट करके रन पे क्लिक कर दो। तो जिस मैक्रो पे क्लिक करके रन पे क्लिक किया तो वो मैक्रो रन हो गया, इस तरह से। इसमें अपन ये भी कर सकते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस रखना है या एब्सोल्यूट रेफरेंस रखना है, ये भी अपन कर सकते हैं। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब जैसे मैं कहूँ अभी चाहे वहां से 3 आगे जाओ तो ये रिलेटिव है, और अगर मैं फिक्स कर दूं कि ई पे ही जाना है तो ये एब्सोल्यूट है, तो ये भी सेट कर सकते हैं। तो ये था आपका व्यू टैब और यही एक्सेल समाप्त होती है।